शुरू करें। चला, मेरे ऊपर में भी फैन नहीं है और हम क्लास ले रहे हैं। मेरे से ज्यादा रईस तो तू है नहीं, तो चुपचाप बैठ। छुट्टा गए, मेरे ऊपर है क्या फैन? हम चाहते हैं गर्मी हो ताकि हमको ये लगे कि हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन ये चुट्टा को देखो, मारे कान में। आज शुरू करें। हम चला कल व्युत्पन्न मात्रक पे थे। यहां हमने इसको करा था कि लंबाई और गुना चौड़ाई, दैट इज मीटर, मीटर गुना मीटर इज मीटर स्क्वायर, और लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीटर गुना मीटर गुना मीटर इज मीटर क्यूब। यहां से ये एल स्क्वायर हो गया और यहां से आई एल क्यूब हो गया। सही है ना? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग अगले सेशन में। चाल, दूरी और विस्थापन हमने आपको पिछले क्लास में बताया था क्या? अच्छा, दूसरा बैच में बताए थे। दूरी और विस्थापन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? ठीक है, डोंट मेक अ साउंड, जस्ट मेंटेन अ साइलेंस। कहते हैं चला कि अगर मान लीजिए कि आप यहां से, मान लीजिए हमको यहां से वहां जाना है, तो हम एक रास्ता होगा कि सीधे चले जाएंगे, और एक रास्ता मेरे दोस्त होगा कि हम यहां से चलें गांधी, उधर मुसल्लापुर हाट होते हुए, गांधी मैदान होते हुए दरवाजा को तोड़ के फिर यहां आ जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त, अगर आप यहां से यहां सीधे जाते हो, एक रास्ता ये होगा और एक रास्ता ये होगा, ठीक है? कोई मान लीजिए कि कोई प्रेम करता है तो उसका स्पेशल नाम हम लोग रख देते हैं, क्या? आशिक। बड़े बुजुर्ग लुच्चा भी कहा करते हैं, लफुआ लंपट भी कहा करते हैं। हम लोग चूंकि जवान हैं तो हम लोग आशिक, प्रेमी वगैरह वगैरह कहते हैं। सब लोग उसका अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है? आप कभी यहां तो चला आशिक बहुत कम देखने को मिलते हैं, यहां तो है ही नहीं, ऐसी प्रथा ही नहीं है। आप अपने रास्ते, लोग अपने रास्ते। लेकिन आप अन्य जगहों पर जब जाइएगा तो हम लोग खाली सिनेमा में ही आशिकी वगैरह देखते हैं। यहां दैनिक जीवन में ये चीजें हमको तो नहीं दिख रही है, पता नहीं, होगा तो इंटरनल मामला होगा। अब मामला ये है, गांव घर में तो अगर आप किसी से एक बार बात भी कर लिए ना कि हाँ कैसे हो, तो लोग कहेगा ये दोनों आपस में फसल है, तो लोग अपना जो है बजा, कैसे हो, चल दिया। बुढ़वा सब यही सब देखते रहता है, अगर दूरदृष्टि रहता है कि केकरा से बतिया रहा है। अब चला होता क्या है, मान लेते हैं कि अगर कोई आशिक है, स्टैंड अप आशिक, मान लेते हैं ये आशिक है, तो ये लड़का है कि हिजड़ा है? लड़का है। देखो, हिजड़ा नहीं ना है क्या? मेरा कहने का मतलब ये हुआ, आशिक है मतलब लड़का होगा, बोले में नहीं करेगा। खाली इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि मोहब्बत करता है, बोलो न रे। उसके आधार पे हमने इसका नामांकन किया कि भैया तुम आशिक हो। सही कि गलत? तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई प्रेम करेगा तो उसका स्पेशल, उस लड़के का स्पेशल नामांकन होता है आशिक। अगर ये दूरी है और ये न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम होता है विस्थापन। न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम क्या होता? आशिक। खड़े हो जाओ, तो इतना सुंदर है, स्मार्ट है, बैठो। देखो, आशिक को लाज भी होता है ना रे। देखो, कहते हैं, गौर फरमाइएगा, दूरी और विस्थापन, लड़का और आशिक। मामला यह है कि यह भी दूरी है, यह भी दूरी है, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर है इसका कि ये न्यूनतम दूरी है, इसलिए इसका स्पेशल नाम भी है विस्थापन। विस्थापन दैट इज डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन दैट इज,
डिस्प्लेसमेंट। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं इसका मतलब विस्थापन जो है एक प्रकार की न्यूनतम दूरी है, तो इसका भी एसआई मात्रक होता है मीटर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसका भी एसआई मात्रक मीटर, इसका भी एसआई मात्रक मीटर। बोलो हाँ या ना। तो चला, चाल होता है एक, चाल दैट इज स्पीड बराबर दूरी, डिस्टेंस बाय टाइम, और एक होता है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, चाल और वेग दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एक नहीं है। चाल और वेग दोनों अलग अलग है। अब गौर फरमाइएगा, चाल और वेग दोनों क्या है, अलग अलग है। कहने का मतलब यह हुआ कि चाल क्या है और वेग क्या है। चाल होता है जो दूरी ट्रेवल करता है, तो हम कहते हैं चाल है, और अगर विस्थापन ट्रेवल करेगा तो कहेंगे वेग। ध्यान दीजिएगा, अगर दूरी ट्रेवल करेगा तो क्या कहेंगे, चाल, और अगर विस्थापन ट्रेवल करेगा तो कहेंगे वेग। नहीं समझे? जैसे अगर विस्थापन ट्रेवल करते हैं, क्या ट्रेवल करते हैं, चला न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। अगर विस्थापन ट्रेवल करते हैं तो हम सीधे ट्रेवल करते हैं। तो अगर हम सीधे ट्रेवल करते हैं तो ये मेरा वेग है, क्या है ये। और अगर हम ऐसे चला कमर मटका के ट्रेवल करते हैं तो क्या है, चाल है। लड़कियों की चाल होती है। कभी सुना है लड़कियों का वेग? बोलो न रे। मच्छरों की चाल होती है। मच्छर कभी सीधे नहीं चलते, सीधे चलेंगे तो विस्थापन होगा, विस्थापन होगा तो वेग होगा। मच्छरों की चाल, मक्खियों की चाल, एरोप्लेन की चाल, ट्रेन की चाल, गाड़ियों की चाल, गोली का वेग, क्योंकि वो सीधा जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर मिसाइल के, सर फलना के, सर चिलना के, सर ढकेलना के, बहुत सारा आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो आप ये मन से पूछिए कि क्या वो सीधे जाता है। अगर वो सीधे जाता है तो वो विस्थापन ट्रेवल करेगा, और विस्थापन ट्रेवल करेगा तो वेग होगा। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो चाल हो। एनी डाउट? बोलो न रे। कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी दूरी अगर हम बात करें चला, तो दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर होगा, विस्थापन का भी मीटर होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी को हम लोग मीटर कह दें, समय को सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं चला एल, एम के बदले एल ना, एल टी पर पावर -1। एम के बदले एल, एस के बदले टी। कल बोले थे हम केजी के बदले एम के बदले एल, एस के बदले टी, याद है। फिर हम लोग आते हैं विस्थापन। विस्थापन बोले तो मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हो जाएगा एल टी पर पावर -1। सही है। त्वरण, त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बटा समय। तो वेग का क्या होता है, अभी हम निकालें मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड अब बटा समय का सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, ये हो जाएगा एल टी पर पावर -2। समझा कि नहीं? एम के बदले एल, एस के बदले टी, तो एल टी पर पावर क्या हो गया, -2। फिर आता है बल। बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का होता है केजी, ठीक है। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन। अब बीमा अगर निकालेंगे, एम एल टी पर पावर -2। बोलो हाँ या ना। इतने थोड़ा याद रखना है, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है।
फिर से देख लो, क्षेत्रफल और आयतन तो कल देख लिया था अपने। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। अब चला जी, चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम है, मीटर पर सेकेंड, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने याद रखना है। इसके बाद आप किसी का भी मात्रक और विमा निकाल सकते हो, खाली विद्युत धारा चैप्टर छोड़ के। देखो क्या क्या याद रखना है। एक तो लंबाई का एसआई मात्रक याद रखना है दोस्त, लंबाई का एसआई मात्रक। मीटर, और इसकी बीमा एल। द्रव्यमान का एसआई मात्रक, इसकी बीमा। समय का एसआई मात्रक, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब। सही है ना? चाल और वेग मीटर पर सेकंड, त्वरण, बल, सही है। इतने याद रखना है। और विद्युत धारा छोड़ के किसी का भी, आप विद्युत धारा चैप्टर के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको छोड़ के आप किसी का भी मात्रक और विमा निकाल सकते हो। कंडीशन अप्लाई कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलिए, हम निकाल देते हैं, जिसका भी आपका दिल करे। हमको फंसाने वाला कुछ बोलिए जिससे हम फंस जाएं, बोलिए। एक एक करके बोलो ना भाई। अभी तक मेरे कान में जितना आया हम सबका निकाल दे। एक मिनट, ये मोटू बोल रहा है खड़ा होके, बोल। कौन ये वे? क्या हो गया उसमें? ऐसे बोल रहा है, लगता है कि एकदम चेक कर रहा है हमको। तो बैठ, छुट्टा है, मुंह चोर जैसा बोलता है, बंदर जैसा। क्या हो जाएगा? कौन ये वे? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर निकाल दो, सड़ा हुआ चीज है वो। कुछ भारी बोलो, वो भी बन जाएगा। और बोलो। छोड़ो, हम जो बोलते हैं इससे पहले देखो, एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं पहले, फिर तुम लोगों का भी बना देंगे। दाब बराबर बल बटा, एकदम सिंपल से शुरू करते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसी को यूज करके हम सबका निकाल सकते हैं। फोर्स का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का हो जाएगा, बल का यहां से हमने ले रखा है, क्षेत्रफल का यहां से ले रखा है, दोनों को हमने पुट कर दिया। सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व कैसे करना है? दाब का यूनिट की अगर बात करोगे तो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर, तो केजी ऊपर चल जाएगा, मीटर पावर -1 सेकंड पावर -2। ये ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब 1 -2 -1 नहीं हो जाएगा? बोलो और बोलो। शक्ति, शक्ति का, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन अब बटा समय। तो शक्ति इज इक्वल टू होता है बल गुना विस्थापन। तो बल का क्या होगा? अब निकाल लीजिए ना, बल का क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू विस्थापन का मीटर बटा समय का सेकंड। सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। जो आएगा वो आंसर होगा, जो आएगा वो आंसर होगा। विद्युत धारा चैप्टर छोड़ के, विद्युत धारा चैप्टर का कोई भी कुछ भी बोलेगा बड़ी मार मारेंगे। वो अभी होगा नहीं, इसलिए बोलो नहीं। अब चुप बोलेंगे 5 बार तो यो बोल देगा एक बार। विद्युत धारा चैप्टर छोड़ के चैप्टर में जाएंगे, उसके और भी पैरामीटर्स हैं जिसको पढ़ना पड़ेगा। और बोलो, बोलो। श्यानता गुणांक, वाह। श्यानता गुणांक होता है F बराबर ईटा ए डीवी बटा डीएक्स।
ये फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे ये कहां से लाए, आपको बताएंगे ये कहां से आया, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहां से निकालेंगे। चला ईटा, यहां सबके अलग अलग मामले हैं। एफ क्या है, तो एफ बल है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। डी भी क्या है, वेग है, वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। डीएक्स क्या है, विस्थापन है। अब बताओ बनेगा कि नहीं, सबका तो आपको पते है। ईटा से अंता गुणांक है, तो एफ ईटा जिसको निकालना होगा उसको सेपरेट कर लेना है, और सेपरेट करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं एफ डी एक्स बाई ए डी भी। एफ के बदले हम लिख सकते हैं के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डीएक्स बोले तो मीटर, डीएक्स विस्थापन है मीटर, अब बट्टा क्षेत्रफल बोले तो मीटर स्क्वायर, अब वेग बोले तो मीटर पर सेकेंड। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। बोलो बोलो। और बताओ, सभी की इच्छाएं पूर्ण की जाएंगी। बोलो, देख रहा है ना कितना समझाएं यार, किसी दिन खून हो जाएगा मेरे से। अभी हम क्या बोले, विद्युत धारा चैप्टर छोड़ के कथा प्रतिरोधकता का। हमको लग ही रहा था कोई ना कोई चुट्टा होगा। ये नहीं समझा, ये सब चुट्टा है। ये अभी खोजा कि कौन सा वाला मास्टर फंस जाएगा, मतलब मेरे किताब में है और हम फंस जाएंगे। आए रे चुट्टा भाई, जो विद्युत धारा चैप्टर को तू छेड़ रहा है ना, उसकी 750 पेज की मेरी किताब बिकती है, और तू छेड़ अब हमको। कितना समझाएं, अभी गुस्सा के भी बोल दिया कि ताकि डर होगा तो नहीं पूछेगा, लेकिन कौन समझाए इनको। हमको पता था कोई ना कोई होगा जो चला, उसके अलग पैरामीटर्स हैं, उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तो वो भी बनेगा। और बोलो, ये पहले इनका सुन लेते हैं। बोलिए, विशिष्ट उष्मा बन जाएगा। विशिष्ट उष्मा धारिता Q बराबर होता है एम एस थीटा। एम एस थीटा में एस का निकालना है, Q बाई एम थीटा हो जाएगा। Q होता है जूल, जूल बोले तो कार्य है, कार्य का सहमत जूल होता है, इसका होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एम द्रव्यमान है, के जी हो जाएगा। थीटा तापमान है, केल्विन हो जाएगा। शॉर्ट आंसर। बोलो, ये ऊष्मा है, ऊष्मा का सही मात्रा क्या होता है, जूल। एक चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो कार्य ऊर्जा और ऊष्मा, कार्य ऊर्जा ऊष्मा, ये सब अपने याद हो जाएगा, अभी ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आवृत्ति पर सेकंड में। हाँ, आवृत्ति को नापेंगे किस में, पर सेकंड में। नेक्स्ट डाउट, बोलिए। देखिए, ये आपको क्या करना है, जैसे अभी ये बोले हमको कि सर विशिष्ट उष्मा धारिता का निकालिए, ये सबसे टफ है में से एक है। Q बराबर एम एस थीटा में Q क्या है, ऊष्मा है, M इज द द्रव्यमान, S इज द विशिष्ट उष्मा धारिता। S जो है ये विशिष्ट उष्मा धारिता है, थीटा जो है ये तापमान है। यहां से हमको निकालना है S विशिष्ट उष्मा धारिता। S बराबर सेपरेट कर लेंगे Q बाई एम थीटा। Q ऊष्मा है, ऊष्मा का सही मात्रक होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। M का होता है, M द्रव्यमान है, के जी, और थीटा तापमान है, केल्विन। बोलिए गोरे वाले भाई साहब, और कोई आदेश है तो बताइए। बोलो बोलो, विद्युत धारा चैप्टर छोड़ के किताब है उसी में कुछ पूछ लो, मतलब मेरे ऊपर विश्वास करो चला कि इतना अगर तुमको याद है, मोस्ट ऑफ द यूनिट एंड डायमेंशंस निकल जाएंगे। नॉट ऑल, ऑल निकालने के लिए तुमको थोड़ा और अपने आप को इनलार्ज करना पड़ेगा, जो कि हम लोग धीरे धीरे चल के आगे करेंगे। बोलिए गोरे वाले भाई साहब, आप क्यों हंस रहे हैं, पूछिए आप भी। कुछ हो गया और कोई?
बढ़ेंगे तब बढ़े। अब चला, इसके द्वारा हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको यह बता रहे हैं कि हम भी इसी से निकालते हैं, आपको भी इसी से निकालना है। आप मेरे जितना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप कर सकते हैं इसके माध्यम से। अगर आपको इतना गेट बाय हार्ट है तो आप बहुत सारा ऐसा, जैसे आपको कह देगा पृष्ठनाव, आप कहिएगा सर ये फॉर्मूला कैसे याद होगा, तो फॉर्मूला तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। फिजिक्स के फॉर्मूले ऐसे हैं, कितने बार पढ़ेंगे, इतने बार पढ़ेंगे के बाद में एक आध बार पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। पृष्ठनाव इज इक्वल टू होता है बल बटा लंबाई, और बल बटा लंबाई होता है तो बल हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड योर लंबाई इज मीटर। ठीक है, मीटर मीटर गया, ये हो जाएगा kg सेकंड पर पावर -2। ठीक है, और हाँ जी, हाँ आगे पढ़ेंगे, चला ये हो जाएगा kg सेकंड पर पावर कितना -2। kg का क्या होता है m, और s का क्या होता है t। या तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, या इसको थोड़ा सा और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m पर m, l पर पावर 0, t पर पावर -2। हम लोग लिख सकते हैं m t पर पावर -2 को लिख सकते हैं m, है इसको हम लोग लिख सकते हैं m l पर पावर 0, t पर पावर -2। तो ऐसा भी, ये भी सही है और ये भी सही है। कुछ लोग कहेंगे दोनों ऑप्शन में देगा, तब ऐसा नहीं देगा, कोई एक ही ऑप्शन में देगा। कभी आपको ऑप्शन में देगा 36 और 36 गुना 1, तो वही समझ लो l पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये कभी आपको ऑप्शन में नहीं देगा, ये और ये दोनों, कोई एक देगा। तो ये देगा तो ये भी सही है, ये देगा तो ये भी सही है, दोनों में से कुछ नहीं देगा तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है चला एल टी पर पावर -2, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है एल टी पर पावर -2, इसको अगर हम, जब भी बीमा को व्यक्त किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में एम, एल और टी में व्यक्त किया जाता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम पर पावर 0, एल टी पर पावर -2। दिस वन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दिस वन। बोलो, एनी डाउट? आगे बढ़े। अब चला, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको सीखना है। अगर यूनिट एंड डायमेंशन रट्टा मार के अगर कोई चाह रहा है कि हम अपना क्वेश्चन बना के निकल लेंगे, तो आप क्वेश्चन बना के नहीं निकल पाइएगा। हाँ, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन से अगर आपको पकड़ है तो आप, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप बहुत आसानी से बिना थ्योरी जाने हुए आप सवाल बना दीजिएगा। अच्छा चला, कभी ऐसा हो सकता है कि आप थ्योरी नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, टॉपिक कभी नहीं पढ़े, अनन्यूमेरिकल बन जाए, ऐसा हो सकता है। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन इन जनरल कॉम्पिटिशन, ओनली इन जनरल कॉम्पिटिशन, जहां आर्ट्स वाले भी वही एग्जाम दे रहे हैं जो साइंस वाले दे रहे हैं, जहां कॉमर्स वाले भी वही एग्जाम दे रहे हैं जो साइंस वाले दे रहे हैं। ठीक है, आप कहिएगा कि ये कैसे होता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा आप समझिए कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस होता है जनरल कंपटीशन में जिसका थ्योरी हमको नहीं पता होता है। हमको ये भी नहीं पता होगा अगर कि थ्योरी क्या है उसका, सवाल भी नहीं पढ़ेंगे तब भी सवाल बना के निकल लेंगे, सिर्फ डेटा देखेंगे, आंसर मारेंगे, निकल लेंगे। लेकिन नॉट फॉर ऑल, सभी सवाल में ऐसा लागू नहीं होता। लेकिन एक हथियार आपके पास रहेगा, अंतिम हथियार, जिससे लगभग 60 to 70% चांस है कि आपकी फतह निश्चित हो सकती है। तो जैसे कहने का मतलब यह हुआ चला, सैनिक जब युद्ध लड़ने जाता है तो सिर्फ मशीन गन नहीं होता है, एक चाकू भी रखे रहता है, देखे हो? तो वही समझ लो, ये तुमको मशीन गन तो तुम्हारा थ्योरी होगा ही, उसका जो प्रोसेस होगा वो होगा ही, साइड में हम तुमको एक चाकू दे रहे हैं। जब मशीन गन तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो उस चाकू से भी तुम हत्याएं कर सकते हो, प्रहार कर सकते हो अपने दुश्मनों पे। तो क्वेश्चन रूपी दुश्मन पे अगर आपको प्रहार करना है तो उसका एक तरीका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जो पता नहीं है क्या है, पता ही नहीं है ये क्या है, लेकिन यहां पर कुछ लिखा हुआ है, इवन यूनिट भी नहीं पता है तब भी बनेगा। ये ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है।
क्या निकालना है वो भी नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लिख ही नहीं रहे। ये जनरल कंपटीशन है। चला, आप तुम कहोगे ऐसा कहीं हो सकता है, क्वेश्चन बनाइए, अपने पता चलेगा। जब क्वेश्चन टकराएगा आपसे और आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मामला क्या है। और ऑप्शंस आपके सामने होंगे जब आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 20 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास 10 वेबर, तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास 20 वेबर पर मीटर, चौथा ऑप्शन होगा 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यही आंसर होगा। समझ में आया? जैसे हमको वेबर चाहिए तो वेबर पर मीटर स्क्वायर अगर हमको चाहिए, यानी वेबर आप बट्टा मीटर स्क्वायर चाहिए। अब वेबर का मान 20 है और मीटर स्क्वायर का मान 2 है, 2 धन 20 हो जाएगा, 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। तो अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर के टर्म में देखेंगे 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर है भी, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर हमको वेबर बट्टा मीटर में वेबर खाली चाहिए तो वेबर में तो कभी आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि यहां ऑलरेडी 20 वेबर दिया हुआ है, और 20 वेबर पर मीटर है तो पर मीटर में यहां होगा नहीं, चूंकि मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा। इससे भी सिंपल, इतना नहीं तुमको कलिष्ट करेगा, तो सिंपल एकदम दे देगा तुमको। यहां पर दिस इज 1 वेबर, दिस इज 30 मीटर स्क्वायर, ये फिर दे देगा इतना वेबर मीटर स्क्वायर, ये दे देगा इतना वेबर मीटर स्क्वायर, ये दे देगा इतना वेबर मीटर स्क्वायर। हम बोले ये मशीन गन नहीं है, क्या है ये? चाकू है, जो कभी कभार अंतिम परिस्थिति में काम आएगा। अब मामला क्या है चला कि अब जैसे हम ये देखें ना, तो हमको पता चल गया कि भैया वेबर बटा मीटर स्क्वायर का कुछ मामला है। वेबर बटा, अब क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन ये है कि अगर अगर दो चुंबक को इस प्रकार रखा जाए कि उससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स 20 वेबर हो। कितना वेबर हो? 20 वेबर हो, और वो जिस क्षेत्र से गुजर रहा है उसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर हो, तो उस क्षेत्र से गुजरने वाले फ्लक्स घनत्व का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। लेकिन हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि यहां वेबर है या मीटर स्क्वायर। तुम कहोगे अगर ऐसा रहा तो, अगर वैसा रहा नहीं बनेगा, हम क्या करेंगे? तुम कहोगे चाकू है सर, दोनों हाथ बांध दिया तब नहीं निकाल पाओगे, मरना होगा। इट इज वेरी सिंपल। अब जैसे तुम उंगली करोगे, मान लीजिए सर ऐसा हुआ तो नहीं होगा, अगर हो गया तो नहीं बनेगा, निकल। ऐसे तुम्हारा कौन सा क्या जा रहा है? मशीन गन ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है, तो चला चाकू अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो सही, तो ऐसे भी हो जाना है, बोलो न रे। लेकिन कोशिश करना है कि मशीन गन तगड़ा वाला रहे कि सैनिक दूर से ही मामला करे, चाकू वाकू में तो सटना पड़ेगा। तो ये वही वाला चाकू है। चला, तो यहां पर हमने देखा कि भैया यहां वेबर है, यहां मीटर स्क्वायर है, ऑप्शन में वेबर बटा मीटर स्क्वायर है, तो चलो एक ट्राई मार लेते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसा बहुत बार देखा गया है। जैसे कुछ और भी डेटाज होते हैं, आपको क्वेश्चंस दे दिया जाएगा इसे ऐसे ऐसे ऐसे, यहां दे देगा 4 एम्पियर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे 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 ऐसे, यहां दे देगा 2 मीटर और 3 मीटर, कुछ कुछ अलबल। ऑप्शन देगा आपको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, मान लो कुछ भी दे दिया। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में जो वैल्यू रहेगा यहां पर फिर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में फिर एक वैल्यू रहेगा। 2 नंबर ऑप्शंस, ये 3 नंबर ऑप्शंस एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में। तो आपको पता है एम्पियर 4 है, आप बटा मीटर स्क्वायर करना है, यानी 2 गुना 3 करना होगा, और इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाए। अब देखो चला, जनरल कंपटीशन को फेस करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत कम उम्र के बच्चे इसमें लेके उड़ सकते हैं। कंडीशन अप्लाई के उसको तरीका पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, लोहार का बच्चा जो बहुत कम उम्र का है, मात्र 14 या 16 साल का है, वो आपसे बढ़िया लोहारगिरी कर सकता है। लेकिन कोई 50 साल का भी बंदा उसके पास चुपचाप जाके खड़ा होता है कि कृपया इसमें धार कर दें,
मतलब ये हुआ कि उम्र से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान अर्जित करने से आता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस सब क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आपको सही तरीके की जरूरत होगी। अगर तरीका आप सीख लीजिएगा तो आप समझिए कि कुछ एक दो क्वेश्चंस ही होते हैं जो आपको लाखों की भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। तो वो लाखों की भीड़ से अगर आप अलग खड़ा होना चाहते हैं तो आपको सोचना, हम ये सोचें, दो बात और आप अपने से सोच लीजिए, जरूरी थोड़े कि यही एगो बात होगा, हो एक दो बात ऐसे भी होंगे जहां तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, आप पहुंच सकते हैं। तो आप सोचिए, समझिए और चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए। तो सिर्फ हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, आप इससे दो तीन तरीके और खोजिए, ये तब होगा जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप चीजों को बिना पढ़े, बिना समझे, फिर भी आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो कि आपका सवाल बन जाए। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, हमने अब जैसे अभी हमको कहने के लिए कह दे कि आवेग बराबर जो है वो होता है बल गुना समय। आवेग बराबर क्या होता है? अब मेरा दोस्त आप तुरंत बना दोगे, आवेग बराबर बल गुना समय होता है। खटाक से आप कह दोगे कि आवेग बराबर बल गुना समय। कैसे बनाओगे? बताओ कैसे बनाओगे? आवेग बराबर बल गुना समय होता है। तो बल गुना समय, तो बल का खट से पुट कर दिए। देखो आपके अंदर अब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सर हम इसको बना सकते हैं। बोलिए कैसे बना सकते हैं? आवेग बराबर बल गुना क्या होता है? समय। तो चलो बल का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, यू नो वेरी वेल। क्या होता बता? क्या हो जाएगा बता? केजी मीटर सेकंड पर -1। बोलो। इसी से इसी टाइम हम चला ये नहीं कह रहे हैं कि सहारा निकल जाएगा, 10% नहीं निकलेगा, 90% निकल जाएगा। तो चलो 10% को धीरे धीरे सीख लेंगे हम लोग, क्या? लेकिन 90% इसी से निकलेगा भाई मेरे। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, चाल और वेग मीटर पर सेकंड, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार्य ऊर्जा ऊष्मा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको याद रखना है। इसको एग्जाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इसको निकाल के तब आप यूज कीजिएगा, ये आपको डायरेक्ट रिकॉल करना हो। एक स्टेप आप आगे अगर जाना चाहते हैं तो एक स्टेप तक आपको पहुंच के रहना होगा, तभी ना आप एक स्टेप आगे जाइएगा। तो चला जी, आपको ये चीजें डायरेक्ट रिकॉल करनी पड़ेगी। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको डायरेक्ट रिकॉल कर पाइएगा, क्या? तो आप वो लगभग चीजें सॉर्ट आउट आपसे हो जाती हैं। जैसे 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 और भी इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। दाब निकल जाएगा, पृष्ठतनाव निकल जाएगा, घनत्व तो नहीं निकलेगा। द्रव्यमान का हो गया केजी, आयतन का हो गया मीटर क्यूब होगा। कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटा त्रिज्या, रेखीय वेग हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और त्रिज्या तो लंबाई ना है मीटर। फिर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो बल का हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू विस्थापन का हो गया मीटर। सॉल्व इट आउट। बोलिए कुछ सीखे कि नहीं सीखे? थोड़ा बहुत पक्का। और भारी से भारी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे F बराबर होता है चला G m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है ना। G बराबर क्या होगा? FR स्क्वायर बटा m1 m2। F बल है तो क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू R दूरी है तो मीटर स्क्वायर, R का मीटर उसका स्क्वायर, kg द्रव्यमान है तो kg इंटू kg स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो। नहीं बनेगा? थोड़ा बहुत 1%, आधा % उतना समझ जाइएगा तो यही समझ लीजिए फिजिक्स का आप पढ़ा रहे हैं। अभी बहुत बार आप आगे जाके, जब हम लैंग्वेज में नहीं जा रहे, अभी आपको हम शब्द अक्षर समझा रहे हैं, शब्द में नहीं अक्षर। तो
चला कुछ इंफॉर्मेशंस हैं आपके लिए। अभी हमारे यहां जो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, हमने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है, छोटा सा। सॉल्यूशन क्या है, और उसके थ्रू 2-3 लोगों को रोजगार भी दिए हैं, और कुछ बच्चे हैं जो एनआईटी पटना से पास आउट हैं, वो भी 1-2 बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन के थ्रू चीजें आगे फिर डेवलप होंगी। अभी मामला ये है कि सबसे ज्यादा बच्चों में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक तो फॉर्म का पता नहीं चल पा रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पता चल रहा है कि क्या फॉर्म उनको भरना है और क्या नहीं भरना है। तो इसको भी हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको उसके लाइक जो फॉर्म होगा वो इन्फॉर्म करना, ये भी हमारी एक ड्यूटी बनती है। दूसरा कि बहुत सारे बच्चे कैटेगरी को लेकर के, बहुत सारे बच्चे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह में बहुत सारी समस्याएं होती है, और वो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। बाद में चल के पता चला कि कैटेगरी कुछ और था, कैटेगरी कुछ और भरा गया, और फाइनल सिलेक्शन हो गया, सबको मिठाई भी बांट दिया, और डीबी, जब डीबी लास्ट में होता है उसके बाद मेडिकल होता है, पीटी हो गया, मेंस हो गया, साइको हो गया, लास्ट में जब डीबी में गए तो बहुत सारे बच्चे छट के आ गए। क्यों छट के आ गए? क्योंकि उन्होंने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि हमको इसलिए छांट दिया गया क्योंकि साइबर कैफे वाले ने क्राइटेरिया गलत भर दिया था। वो ये भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी को, कितना ओबीसी जो है चला बर्बाद हो गया। लोहार जो है ओबीसी और एससी एसटी में बर्बाद हो गया। फाइनल सिलेक्शन लेके डेली आता है और रोता है। किसी का नाम में पता चला साइबर वालों के पास इतना भीड़ रहता है कि वो आपका लेता है और आपके साथ जानवरों जैसा बिहेव करता है। आप उसको देते हैं, वो कहता है बोलो ये उसका हाथ इतना स्पीड से किसी के कैरियर पर चल जाता है अगर कोई माई बाप नहीं है। बाद में आप जाते हो और वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी के अलावा आप उसको कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो यहां का लोकल होता है। वो जैसे आप फॉर्म भरने जाते हो कहता है लाओ कहां, क्या, किस चीज का फॉर्म, वेबसाइट खोला, क्या नाम है, फलना कुमार। अब फलना कुमार में ए छूट गया, तारनी कुमार है, तारन कुमार हो गया। आप उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे। बिहार पुलिस वगैरह में जाओगे तो लात मार के भगा दिए जाओगे। खाली एक ए अगर छूटा हुआ है ना तो बिहार पुलिस में इसे फेंक देगा और कुछ नहीं सुनेगा। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमने अपने गाइडलाइन में एक छोटा सा सॉल्यूशन पॉइंट खोला है, जिसमें आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी अंडर द गाइडेंस ऑफ एसके झा। कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो जो इसमें काम करेगा पहले हमसे इंफॉर्मेशन लेगा और तभी उस बच्चे का वो सारा डॉक्यूमेंट्स भरेगा। मतलब सारा चीज अंडर द गाइडेंस ऑफ एसके झा होगा, और ये हमारे यहां के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए उपलब्ध होगा। आप मार्केट से फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने में आपको 100 रुपया 70 रुपया जो भी पैसा खर्च होता है, उससे कम पैसे में आप यहां पर फॉर्म भर पाएंगे। मार्केट में जितना पैसा में अगर आपका 70 रुपया में वहां भरा रहा है तो यहां 55 रुपया 50 रुपया में फॉर्म भर पाइएगा। मार्केट से 15 से 20 रुपया में आप फॉर्म भर पाइएगा, और उसमें मेरी सिक्योरिटी ऐड होगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो उसी के लिए हमने एक सॉल्यूशन पॉइंट ऑर्गेनाइज किया है जो आपके लिए, और बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं, किसी का आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ, तो चला फाइनल वेरिफिकेशन के टाइम में आप ये इसलिए आप नहीं जा पाते हो, करवा पाते हो कि आपको लगता है अच्छा कल जाएंगे, अच्छा परसों जाएंगे। हमने सोचा अगर हमारे यहां रहेगा तो कम से कम बच्चे इधर से जाते हुए भी करवा सकते हैं, आते हुए पूछ लेंगे कि हाँ मेरा काम हुआ कि नहीं, मेरा काम हुआ कि नहीं, मेरा काम हुआ कि नहीं, और अपना काम सारे लोग करवा लेंगे। तो हमारे यहां आपको ऑनलाइन फॉर्म, इस स्मार्ट सॉल्यूशन में आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई, हमारे यहां सभी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे बाजार मूल्य से कम पैसे पर। जाति किसी का अगर गड़बड़ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहां से, जाति, आय आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, आवासीय आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आधार में करेक्शन अगर है तो वो जो करेक्शन मान्य है, जो करेक्शन हो सकता है यहां से, वो करेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। आधार से पैसे निकाल सकते हैं, पैसे भेजना, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, रेल टिकट, एयर टिकट वगैरह वगैरह, प्रिंट, कलर और व्हाइट दोनों का प्रिंट, फोटोकॉपी वगैरह आप यहां से करवा सकते हैं। मेनली जो हमने किया है सर, ये वाला सेक्शन हमारे यहां मेनली होगा, ये वाला सेक्शन। जो भी जितने भी बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है वो स्मार्ट, आप सामने कोचिंग के ठीक उस साइड में आप देखिएगा एक स्मार्ट सॉल्यूशन का बोर्ड लगा हुआ है, वो जो ये वाला रोड है अपना, उस रोड में उस साइड से, तो आप वहां पर 50% 70% जो भी आपका खर्च आएगा वो पे करके आप इसका लाभ
ले सकते हैं। और इसमें हमारी सिक्योरिटी कंप्लीट इन्वॉल्व है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहां जो भी बच्चे हैं उसका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे गाइडलाइन में सॉल्व हो जाए, ताकि मेरा बच्चा लास्ट टाइम में मेरे पास रोते हुए ना आए। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वालिटी वर्क होगा। सबसे बड़ी बात, ये कंप्लीट क्वालिटी वर्क होगा, टाला नहीं जाएगा और आपके बिना बिहाफ में कुछ नहीं किया जाएगा। इसमें मेरी गारंटी इसीलिए होगी। 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको और कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पहचान होगी। धीरे धीरे हम लोग इसको पूरे स्टूडेंट कंज्यूमर्स तक इसको लेके जाएंगे और बच्चों को 100% लाभ देंगे। बच्चों को जितना भी फॉर्म वो भरेगा उसको किसी भी प्रकार के मिस्टेक्स की संभावना से बचाएंगे। ठीक है, और एकदम आपको यह एहसास होगा कि कहीं पर अगर 70 रुपया में हो रहा है तो यहां पर 55 रुपया में हो रहा है। ठीक है, ये आप जाइएगा और ये चला मेरे सिर्फ बोल देने से तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे अगर हमको बेईमान करने लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमने वही इंस्ट्रक्शन उनको देकर भी रखा है। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।